वंदे मातरम बंधुओं, आज की कहानी में आइए हम सब मिलकर आनंद की खोज करते हैं। किसी राज्य के एक राजा थे। ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया था। एक समृद्ध राज, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ उनके पास था। फिर भी राजा दुखी का दुखी रहता था। एक बार राजा जी घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक कुंवार भोले बाबा के मंदिर के सामने मटकियां बेच रहा था और स्वयं मंदिर के चबूतरे पर लेटे लेटे हरि भजन गा रहा था। राजा उसे देखकर वहां आए और भोले बाबा के दर्शन कर कुम्हार के पास जाकर बैठ गए। कुम्हार ने बड़े ही आदर से राजा जी को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से प्रभावित हुए और सोचा कि इतनी सी मटकियों को बेचकर यह क्या कमाता होगा। तो राजा ने उस कुम्हार से पूछा, भाई प्रजापति, मेरे साथ नगर चलोगे? प्रजापति ने कहा, नगर चलकर मैं क्या करूंगा साहब? राजा ने कहा, वहां चलकर खूब सारी मटकियां बनाना। इस पर कुम्हार ने पूछा, फिर उन मटकियों का क्या करूंगा? राजा ने उत्तर दिया, अरे क्या करेगा, उन्हें बेचना, खूब पैसा आएगा तुम्हारे पास। कुम्हार ने फिर प्रश्न किया, फिर उन पैसों का क्या करूंगा? राजा जी ने जवाब दिया, अरे भाई, आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। कुम्हार ने पूछा, अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए, उन पैसों से मैं क्या करूंगा? राजा ने जवाब दिया, अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और तुम आनंद में रहना। तब कुम्हार ने कहा, क्षमा करना राजन, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और पूरी ईमानदारी से बताइएगा। काफी देर सोच विचार किया राजा ने, और मानो कुम्हार के इस सवाल ने राजा को झकझोर कर रख दिया। तब राजा ने कहा, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हैं। तब कुम्हार ने कहा, हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आनंद की प्राप्ति पैसे से नहीं की जा सकती। तो राजा ने कुम्हार से प्रश्न किया, हे प्रजापति महोदय, कृपा करके आप मुझे ये बताने की कृपा करें, आनंद की प्राप्ति कैसी होगी? कुम्हार ने उत्तर दिया, बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर गहरा मंथन करना राजन। हाथों को उल्टा कर लीजिए। राजा ने पूछा, वो कैसे? कुम्हार ने उत्तर दिया, हे राजन, मांगो मत, देना सीखो। यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। राजन, संसार में अधिकांश लोगों के दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उनके पास है वो उसमें सुखी नहीं है, और बस जो उनके पास नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी हैं। अरे भाई, जो कुछ आपके पास है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चले जाएंगे। जो आपके पास नहीं है वो आपके पास क्यों नहीं है के चक्कर में क्यों दुखी रहते हो? राजन, आत्मसंतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। जिसके पास संतोष रूपी धन है वही इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी है, और वही आनंद में है। सही मायने में वही राजा भी है। मित्रों, आत्मसंतोष की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर भेजें। इस कहानी को तो आपने लाइक कर दिया, अब जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और भी कहानियां आपको सुनने को मिलती रहें।